एड्स से हुई थी इस साउथ एक्ट्रेस की दर्दनाक मौत। आखिरी समय में शरीर में पड़ गए थे कीड़े। आखिरी दिनों में अपने ही शहर में दरगाह के बाहर भीख मांगती पाई गईं। शरीर में कीड़े पड़ चुके थे और शरीर एड्स का शिकार हो चुका था। दोस्तों, स्वागत है आपका क्राइम की एक न्यू दिल दहला देने वाली स्टोरी में, जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। फिल्म इंडस्ट्री जितनी चकाचौंध से भरी है उतनी ही स्याह भी है। सिनेमाई दुनिया में कई ऐसे कलाकारों के उदाहरण हैं जिन्होंने शुरुआत में तो काफी कामयाबी पाई, लेकिन बाद में गुमनामी के अंधेरे में चले गए। इसी वजह से कई कलाकार की जिंदगी मुफलिसी में बीती। इनमें से कुछ कलाकारों की मौत पैसों की वजह से इतनी दर्दनाक हुई कि देखकर लोगों की रूह कांप गई। आज हम आपको एक ऐसी एक्ट्रेस के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके सितारे 80 के दशक में बुलंदियों पर थे, लेकिन धीरे धीरे उसे आर्थिक तंगी ने ऐसा जकड़ा कि वह गलत रास्ते पर जा निकली और बाद में यही उसकी दर्दनाक मौत की वजह भी बन गया। साउथ एक्ट्रेस पर हमारी सीरीज जारी है। इस सीरीज में हमें आपके सपोर्ट की जरूरत है। आप हमें एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आप तक ऐसी नई वीडियो ला सके। हम बात कर रहे हैं 80 के दशक की एक्ट्रेस निशा नूर की। निशा ने अपने खूबसूरती और अदाकारी के दम पर साउथ फिल्म इंडस्ट्री में बहुत जल्द ही खास मुकाम हासिल कर लिया था। कहा जाता है कि उस समय के दक्षिण भारत का हर डायरेक्टर निशा के साथ फिल्म बनाना चाहता था। एक्ट्रेस ने तमिल और मलयालम भाषा में कई सुपरहिट फिल्में की थीं, लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब उन्हें फिल्में मिलनी बंद हो गईं। तमिल एक्ट्रेस निशा नूर कभी लीड एक्ट्रेस नहीं रही, लेकिन फिर भी उनके चाहने वाले किसी बड़ी एक्ट्रेस जितने ही थे। मां ने पति को छोड़ दिया तो ये फिल्मों में आ सकीं, लेकिन यहाँ इनकी जिंदगी बद से बदतर होती चली गई। इंडस्ट्री में रहते हुए इन्होंने कास्टिंग काउच झेला और तब भी काम मिलना बंद हो गया तो ये देह व्यापार की राह पर चल पड़ी। फिल्में छोड़ने के बाद इनकी जिंदगी इतनी दर्दनाक हो गई कि भीख मांगने तक की नौबत आ गई। इसके बाद साल 2007 में निशा बहुत ही बुरी हालत में दरगाह के बाहर मिली, जिन्हें देखकर पहचान पाना भी काफी मुश्किल था। उनका शरीर बिल्कुल कमजोर हो चुका था, उनके शरीर पर कीड़े रेंग रहे थे। ऐसे में उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां जांच में पता चला कि उन्हें एड्स है। 23 अप्रैल 2007 को निशा इस बीमारी से जंग हार गईं और दुनिया को उन्होंने अलविदा कह दिया। आखिरी दिनों में अपने ही शहर में दरगाह के बाहर भीख मांगती पाई गईं। शरीर में कीड़े पड़ चुके थे और शरीर एड्स का शिकार हो चुका था। निशा नूर का जन्म 18 सितंबर 1962 को तमिलनाडु के नागपट्टिनम के पास नागुरम में हुआ था। फिल्म में इनका लीड रोल नहीं होता था, लेकिन फिर भी इनकी खूबसूरती लोगों की नज़र में चढ़ गई। इन्हें लगातार फिल्मों के ऑफर मिलने लगे। निशा ने 1980 की फिल्म मंगला नायागी से तमिल फिल्मों में कदम रखा। 1980 से एक्टिंग करियर शुरू कर 1995 तक निशा ने करीब 12 तमिल और 5 मलयालम फिल्मों में काम किया। उनकी एक नज़र पाने के लिए चाहने वाले भीड़ लगाया करते थे, लेकिन ये फेम ज़्यादा दिनों तक नहीं टिका। 1981 की फिल्म टिक 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 उनके करियर की पहली हिट फिल्म बनी। 1992 आते आते निशा नूर को काम मिलना लगभग बंद हो गया। आर्थिक तंगी के चलते प्रोस्टिट्यूशन की अंधी गली में पहुंची। जब फिल्मों में काम मिलना बंद हो गया तो पैसे कमाने के लिए इन्हें एक प्रोड्यूसर ने प्रोस्टिट्यूशन में जाने की सलाह दी। निशा गुमनामी में रहते हुए एक प्रोस्टिट्यूट बन चुकी थीं, लेकिन एक समय ऐसा आया कि उन्हें भीख मांगकर अपना गुजारा करने को मजबूर होना पड़ा। साल 2007 शहर नागुरम तमिलनाडु दरगाह से गुजरते हुए निशा के सौतेले भाई सहूर की नज़र
बाहर बैठी एक लावारिस महिला पर पड़ी। उसके शरीर में फटे पुराने कपड़े थे, लेकिन चेहरा कुछ जाना पहचाना लग रहा था। सहूर ने पास जाकर देखा तो कंकाल सा शरीर देखकर हैरान रह गया, और करीब गया तो देखा कि शरीर पर कीड़े रेंग रहे हैं। निशा को लेकर भाई एनजीओ लेकर गया और वहां छोड़कर कभी वापस नहीं लौटा। एनजीओ की मदद से इन्हें नागापट्टिनम के जनरल हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, जहां से उन्हें चेन्नई के एड्स सेंटर में शिफ्ट कर दिया गया। कुछ दिनों बाद ही निशा की मौत की खबर मिली, लेकिन घरवाले शव लेने तक नहीं आए और एनजीओ ने निशा का क्रियाक्रम किया। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपको न्यू क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।